जय हिंद। पिछली क्लास के अंदर हम आपको फ्लावर यानी कि फूल पढ़ा दिए थे और फूल के अंदर हमने आपको बता दिया था कि फूल कितने प्रकार के होते हैं और फूलों का जो प्रकार बना है वो कैसे बना है और फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ये सब चीज़ें हम आपको पिछली क्लास में बता चुके हैं। इस जो क्लास है ये क्लास के अंदर हम समझते हैं कि परागण और निषेचन ये दो क्या होते हैं। देखिए यहाँ परागण और निषेचन कैसे होता है फूलों के अंदर, मतलब अगर फूल समझ गए तो आपको पता चल जाएगा कि इंसानों के अंदर भी परागण या निषेचन जो निषेचन क्रिया होती है वो कैसे होती है। देखो समझिएगा इस बात को कि पेड़ का जो हिस्सा हो फूल का जो हिस्सा होता है, ठीक है, वही फूल का जो हिस्सा है तो ये तो आप जानते हो क्या है, ये तो वृंत है, ये तो वृंत है। और ये क्या है, ये पुष्पासन है जिस पर पुष्प बैठा हुआ है, तो ये क्या है पुष्पासन। ये क्या है बाह्यदलपुंज। तो फिर ये क्या है, ये देखिए ये जो हैं ये तो पुरुष हैं, ये फूल के अंदर नर और मादा होते हैं, तो ये तो नर हैं और ये मादा भाग है। तो परागण की क्रिया देखिए होती कैसे है। पराग ये यहाँ क्या है, ये पराग कोश है ये, और इसके अंदर जो ये हैं ये पराग कण होते हैं। ये क्या होते हैं, ये पराग कण होते हैं। अब इनके अंदर होता क्या है कि ये वर्तिका है। अब जब ये किसी ना किसी कारण से ऐसे होता है कि ये पराग कण इस वर्तिका के अंदर चले जाते हैं और अंदर जाकर के परागण की क्या हो जाती है क्रिया हो जाती है, और फिर उससे नए जन्म निषेचन होता है और आगे जाकर के उससे क्या बनता है फल बनता है, फिर नई पीढ़ी का क्या होता है निर्माण होता है। तो ये आई होगा आपको समझ आया होगा। इसमें अब क्या होता है कि कई चीज़ होती है। 90% तो ये होता है कि जो परागण की क्रिया होती है वो भौरों के द्वारा होती है। क्यों, क्योंकि भौरे जब अब इनके ऊपर बैठ जाते हैं तो फिर वो जब उठ करके दूसरे फूल के ऊपर जाते हैं तो उससे क्रॉस कनेक्शन हो जाता है और उसकी वजह से क्या हो जाता है परागण और निषेचन हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार जो परागण या निषेचन होता है वो हर बार फूलों से कि हर बार भौरों से ही होता है। देखिएगा अलग अलग चीज़ों से होता है। जैसे हम यहाँ अंग्रेजी में लिखे हुए हैं एंटोमोनोफिली, यानी कि कीट पतंग जो होती है उन कीट पतंगों से परागण होना। मतलब कि मान लीजिएगा कि यहाँ कोई कीट आकर के बैठी और कीट ने रस चूसा तो उनके जो पंजे होते हैं उनके पंजों में परागकण चिपक जाते हैं, और मान लीजिए यहाँ से उठ करके यहाँ आ गई तो फिर ये क्या होता है परागकण यहाँ छूट जाते हैं, क्योंकि ये जो वर्तिका होती है चिपचिपा भाग होता है उसे अंदर की ओर खींच लेता है और फिर वो अंदर आ जाता है। दूसरा जो होता है वो ऑर्थिनोफिली यानी कि पक्षियों के द्वारा होता है। जैसे मानिएगा कि कोई पक्षी हुए जो उसके ऊपर बैठा हुआ है फूल के ऊपर उड़ करके दूसरे फूल के ऊपर चल जाता है तो पक्षियों के माध्यम से भी परागण हो जाता है। तो ये समझिएगा कि एनिमोफिली यानी कि हवाओं के द्वारा भी कई बार परागण हो जाता है। अब मानिएगा क्योंकि हवाओं के द्वारा परागण कैसे होता है कि जैसे कि अब बाजरे के खेत हैं, गेहूं के खेत हैं, तो वहाँ क्या कीट पतंग जाएंगे और कीट पतंग पता चला कि कीट पतंग क्या बदलते ही रहेंगे कि इस पेड़ से उस पेड़ पे गए, ऐसे तो पता चला कि 6 महीने तो परागण करने में निकल गए। तो वहाँ क्या होता है जब हवाएं चलती हैं तो हवाएं चलने की वजह से एक पेड़ दूसरे पेड़ से टकरा जाता है, और यही कारण है कि हवाओं की वजह से वो कण दूसरे पेड़ के अंदर चल जाते हैं और इससे क्या होता है इसे एनिमोफिली यानी हवा के द्वारा परागण कहा जाता है। आगे समझिएगा कि हाइड्रोफिली यानी जल के द्वारा परागण। देखिए जैसे कि वो आपसे पूछता है कई बार एग्जाम में कि कमल में जो परागण होता है वो किसके माध्यम से होता है, तो 90% स्टूडेंट यही ठोक के आते हैं कि हाइड्रो यानी जल से होता है। नहीं, उसमें जल के द्वारा परागण नहीं होता है, उसमें भी भौरों के द्वारा होता है, क्योंकि उसके फूल पर आकर के कमल के पे भौरे बैठ जाते हैं फिर उससे परागण होता है। इस हाइड्रो आपको समझ आएगा। जलीय जो पौधे होते हैं उनके अंदर जो परागण की क्रिया होती है वो हाइड्रो कहलाती है। देखिए जूफिली, ये जूफिली मतलब कि कोई बड़े जीव हो और कोई बड़े जीव परागण की क्रिया करते हैं उसे जूफिली कहा जाता है। अब आप अपने आप को मानिए कि
फूल लगे हुए हैं तो आप कई बार आपका मन करता है तो आप फूलों में से हाथ फेरते 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 आर पार निकल जाते हैं। तो हाथ फेरते फेरते क्या होता है, जैसे पहले फूल के ऊपर आपने हाथ रखा तो उससे वो परागकण आपके हाथों पे चिपक जाते हैं, जैसे आप अगले फूल पर रखते हो उससे और इससे क्या होते जाती हैं, परागकण एक पीढ़ी से दूसरे फूल पर जाते हैं। और ये परागण का कौन सा तरीका है, जुफिली। देखिए जैसे क्या होता है, कई फूल बहुत बड़े होते हैं, उनमें परागण की क्रिया इनमें से किसी विधि के द्वारा नहीं तो फिर जुफिली विधि के द्वारा होती है। दुनिया का जो सबसे बड़ा फूल है वो रिफ्लेशिया है। रिफ्लेशिया फूल बहुत बड़ा होता है, तकरीबन 40 किलो उसके अंदर वजन होता है। अब सोचो, मान लो कि जब कोई दूल्हा जाता है और दूल्हा जाते समय जब दूल्हे को प्रवेश करवाया जाता है तो कहते फूल फेंकते हैं कि बाहर फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। पता चला कि सारा रिप्लेशिया फेंक दिया, तो रिप्लेशिया में तो 40 किलो वजन होता है, दूल्हा भी साथ में संट लेगा बाहर फूलों के साथ। तो ये सबसे बड़ा फूल होता है रिप्लेशिया, इसमें 40 किलो वजन होता है। तो सर 40 किलो वजन थी से तो हवा भी नहीं हिला सकती, फिर इनके अंदर परागण कैसे होता है? इनके अंदर ऐसे होता है कि मानिएगा हाथी जो होते हैं, हाथी कई बार क्या करते हैं, हाथी जो थुतरी होती है इसे ये फूल पर रख देते हैं और उस फूल से क्या करते हैं, ये रस चूस लेते हैं। और रस चूसने के बाद जब दूसरे के ऊपर ये रखते हैं तो फूल के अंदर ही क्या होते हैं, वर्तिका होती है, दूसरे फूल के अंदर उसे रख देते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि वो जो परागकण है वो उसकी सूंड पर चिपक जाते हैं, तो दूसरे फूल पर वो रखता है। तो उससे क्या होता है, उससे होता ये है कि दूसरे फूल के अंदर क्या होती है, परागण की क्रिया होती है। तो सबसे जो बड़ा फूल है वो रिफ्लेशिया है और सबसे जो छोटा फूल है वो वोल्फी है। ध्यान रखना, सबसे बड़ा फूल रिफ्लेशिया और सबसे छोटा फूल वोल्फी। देखिए अब समझते हैं कि परागण क्या होता है। हमने आपको बता दिया, देखो पराग कणों का मतलब यहाँ पे क्या है, ये पराग कोश है, इसके अंदर कण भरे हुए, इन पराग कणों का वर्तिकाग्र तक परागण क्या होता है, पराग कण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना, ये क्या है, ये नर भाग है, ये फिलामेंट है। और ये जो पराग कण है इन कणों का किसी भी विधि से, विधि में आपको बता चुका हूँ इनमें से कोई सी भी हो सकती है, इनके माध्यम से इनका वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही क्या कहलाता है, परागण। समझ आ गया। अब परागण भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्वपरागण और एक होता है परपरागण। स्वपरागण उसे कहते हैं जो उस पेड़ के अंदर से उसी पेड़ के अंदर परागण, उसी पेड़ के अंदर से उसी पेड़ के अंदर परागण होता है, उसे स्वपरागण कहा जाता है। कैसे, जैसे कि यहाँ समझिएगा इस बात को कि ये कोई पेड़ है और दूसरा पेड़ ये है। अब इस पेड़ में ये यहाँ पर, ठीक है, यहाँ परागकण लगे हुए हैं, ठीक, और ये परागकण किसी भी माध्यम से मान लीजिए इसके अंदर चले गए तो ये तो स्वपरागण हुआ। क्यों? क्योंकि इस पेड़ से इसी पेड़ के अंदर जा रहे हैं, दूसरे के अंदर थोड़ी जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये तो स्वपरागण हो गया। तो परपरागण क्या होता है, परपरागण वो होता है जिसमें ये मान लीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे परागकण है, कोई भंवरा यहाँ आकर के बैठा और इस भंवरे के पैरों के क्या हो गए, कोई भंवरा आया किसी भंवरे के पैरों के चिपक गए, भंवरा यहाँ से उड़ा और उड़ने के बाद दूसरे पेड़ पर चला गया, तो इसे क्या कहते हैं, इसे परपरागण कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आप एक पेड़ से दूसरे पेड़, तो कौन सा परागण सर्वश्रेष्ठ होता है, देखिएगा स्वपरागण होता है वो ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, परपरागण ज़्यादा अच्छा माना जाता है। आप लोगों ने गुलाब का फूल देखा होगा घर के अंदर, जब आप लोग गुलाब का फूल लगाए होंगे कभी, तो घर का कभी गुलाब का फूल देखोगे तो उनके अंदर क्या होता है, स्वपरागण होता है। कीट जो होते हैं वो उससे उसी के अंदर डालते हैं, इस कारण से अगर आप घर का गुलाब देखोगे तो वो ऐसे मुरझाया हुआ से अच्छा सा नहीं खिलेगा। यहीं पर अगर आप देखोगे कि जो आप बाजार से कहीं भी गुलाब का फूल लाओगे वो चमकदार होगा और अच्छा होगा, जिसे आप किसी को देते हो तो वो भी खुश हो जाता है, ठीक है ना। तो वो अच्छा क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर क्रॉस पॉलिशन होता है। क्रॉस पॉलिशन के माध्यम से क्या होता है कि अच्छी पीढ़ी का निर्माण होता है। इसीलिए आपने देखो, क्यों, देखिए समझिएगा इस बात को कि खुद की पीढ़ी मिलेगी तो अच्छा नहीं होगा, लेकिन दूसरी मिलेगी तो अच्छा होगा। इसलिए आप देखे होंगे कि शादी के अंदर पंडित जी जो होते हैं वो कुंडली मिलाते हैं कि कहीं कोई ना कोई चीज मैच ना कर जाए, क्योंकि जो अगर मैच कर गई ना, अगर स्वपरागण हो गया तो आने वाली जो पीढ़ी होगी उनसे जो मुन्ना पैदा होगा वो भी चूतिया संग पैदा होगा, ठीक है ना, बेवकूफ पैदा होगा। तो उससे क्या होता है कि अगली जो आप देखोगे इसे स्वपरागण कहा जाता है। तो पंडित जी जो चीज़ मिलाते हैं, कुंडली मिलाते हैं, वो इस वजह से मिलाते हैं कोई ना कोई चीज़ आपस में मैच ना कर जाए,
ताकि स्वपरागण हो जाए। तो फिर कई लोग क्या करते हैं, जैसे कि मोहल्ले वाली कोई फंसा लिया, ठीक है, तो मोहल्ले वाली के अंदर क्या होगा, स्वपरागण होगा, फिर दोनों के अंदर से जो क्या होगा, जिस संतान उत्पन्न होगी वो अच्छी उत्पन्न नहीं, फिर बाद में कहेंगे कि काड़ होगो, पीड़ होगो, नील होगो, या फिर संग के बिल्कुल से एक सिल्ली है, तो बाद में कहेंगे बाप पे गई है, तो बाप कहेगा सड़ा कि हमने बोल दी फंसा हुआ, मैंने बोली है कि दूर जा फंसती, ताकि अगली वाली नस्ल का अच्छे से क्या हो सके, विकास हो सके। ऐसा ही फूलों के अंदर होता है, अगर उसी पेड़ के अंदर परागण होता है, इसे स्वपरागण कहा जाता है। इसमें कोई अच्छी नस्ल पैदा नहीं होती है, लेकिन जो पर परागण होता है, इसमें जो आने क्रॉस पॉलिशंस होता है, इसे क्रॉस पॉलिशंस बोला जाता है, इसे सेल्फ पॉलिशंस बोला जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि आने वाली जो नस्ल है वो बेहतर पैदा होती है। आगे समझिएगा कि निषेचन किसे कहते हैं। परागण आप लोगों को समझ आ गया, अब समझिए निषेचन किसे कहते हैं। देखिए निषेचन के अंदर क्या होता है कि गैमेट, इसे क्या बोलते हैं, युग्म क्या होते हैं। आपने पुरुषों के अंदर देखा होगा, जब बच्चा पैदा होता है वो कैसे होता है, देखिए पुरुष का स्पर्म और महिला का ओवरी दोनों मिलते हैं, तब जाकर के संतान उत्पन्न होते हैं। तो इसके अंदर भी क्या होता है, देखिए ये जो है नीचे वाला हिस्सा, ये जो नीचे वाला हिस्सा है, ये इसे क्या कहेंगे, इस नीचे वाले हिस्से को इसका गर्भ कहते हैं, अर्थात यहाँ अंडा रहता है, अतः इसे अंडाशय कहा जाता है। और जो पुरुष वाला, ये महिला वाला भाग है फूल का, और ये पुरुष वाला भाग है, अर्थात ये नर भाग है, तो ये नर वाला भाग है। अब होता क्या है कि किसी कारण से मानो हवाएं चली, कुछ भी हुआ, तो यहाँ से ये पराग कण इसके अंदर आ गए, वर्तिका में आ गए, वर्तिका से ये पराग कण अंदर आना शुरू होते हैं, ऐसे परागकण अंदर आना शुरू होते हैं। जब ये परागकण अंदर आना शुरू होते हैं, तो देखो यहाँ से बहुत सारे परागकण अंदर आए हैं, ये देखो इनमें से बहुत सारे परागकण वर्तिका से अंदर आए हैं, लेकिन जो अंडाशय है इसके अंदर ऑलरेडी जो फीमेल फिलामेंट है, ये पूछेगा आपसे पर्सन कि फूल या महिला का जो ओवरी होता है, गर्भाशय होता है, उसके अंदर कितने अंडे होते हैं, तो 3 अंडे होते हैं उसके अंदर। अब यहाँ से क्या होता है, पुरुष अपना स्पर्म भेजता है, पुरुष जो होता है अपना स्पर्म भेजता है, वो आगे आता है। अब यहाँ से बहुत सारे कण आए स्पर्म के साथ, लेकिन ये ओवरी सिर्फ 2 ही कण लेता है अपने अंदर। जैसे एक मान लीजिए ये ले लिया और एक ये ले लिया, ऐसे ही महिलाओं के अंदर होता है, जब ओवरी के अंदर प्रवेश करते हैं तो सिर्फ 2 कणों को अंदर जाने की अनुमति देता है। आगे जाकर के जो पहले मिल जाता है तो संतान उत्पन्न हो जाती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि ओवरी का मुंह खुला रह जाता है और दोनों एक साथ चले जाते हैं, तो फिर क्रॉस पॉलिनेशन होने की वजह से संतान चेंज हो जाती है और ट्रांसजेंडर यानी कि हिजड़ा पैदा हो जाता है, वो इसी वजह से होता है। अब इसके अंदर समझिएगा कि यहाँ से बहुत सारे परागकण भेजे इसके अंदर, देखो ये कितने सारे परागकण, मैं 2 ही बनाए, यहाँ पे बहुत सारे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, मेल होते हैं। तो ये अंदर आए, इसने अपने अंदर देखिए यहाँ पर 2 परागकण छोड़ दिए, ठीक। अब ये 2 परागकण तो छोड़ दिए, अब ये एक परागकण तो क्या करेगा, इसके साथ क्रिया कर लेगा, ये मिल गया, लो, ठीक। इसे ही बोलते हैं क्या, जायगोटा यानी कि युग्मक। जब स्पर्म और ओवरी दोनों मैच कर जाते हैं, अर्थात दोनों मिल जाते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे जाइटोका यानी कि युग्मज कहा जाता है। और जब ये दोनों अलग अलग होते हैं, अलग अलग कैसे रहते हैं कि महिला का तो ये रहा अपने गर्भ के अंदर और पुरुष का ये रहा, जब दोनों अलग अलग होते हैं तो इसे युग्मक कहा जाता है। और जब महिला और पुरुष दोनों को यहाँ करके मिल जाता है, क्योंकि 2 ही कण अंदर लेता है ये कभी भी, क्योंकि मान लो बाई चांस अगर एक कण खराब हो जाता है तो फिर बच्चा पैदा करना है, तो फिर दूसरे कण को सेफ रखता है। तो मान लीजिए जैसे कि ये है, अब यहाँ से बहुत सारे कण हैं, लेकिन इसने क्या किया, ये सारे कण अंदर आ गए, लेकिन वर्तिका इन सब कणों को यही रोक लेगी, केवल 2 ही कणों को अंदर जाने की अनुमति देगी, और ये 2 कण ये अंदर आ गए। अब यहाँ से एक कण आएगा और इसके साथ मिल जाएगा, तो शरीर बच गया, जो क्या काम आएगा, ये बच गया। अब इसने मिलकर क्या बना लिया, इसने मिलकर के युग्मक बना लिया। युग्मक क्या होता है, सॉरी युग्मज बना लिया। युग्मज क्या होता है, जब स्पर्म यानी पुरुष का स्पर्म और महिला का ओवरी, क्योंकि मैं शुद्ध भाषा नहीं बोल सकता हूँ तो आप समझ जाना कि पुरुष का स्पर्म और महिला का ओवरी जब दोनों मिल जाते हैं तो उनके मिलने से क्या होता है, युग्मज बन जाता है, अर्थात बीज का निर्माण हो जाता है, ठीक है। इससे क्या बन जाता है, यहाँ बीज बन गया। तो सर परागकण तो 2 आए थे, एक तो ये रहेगा, ये क्या काम आएगा, देखिए
महिला जो होती है, महिला के अंदर जब अंडा बनना शुरू होता है और वो अंडा जब बच्चे में परिवर्तित होता है तो बच्चे को खाना कहाँ से मिलता है? एब्सोल्युटली कहाँ से मिलता है? पेशेंट से मिलता है, क्योंकि पेशेंट कुछ खाता है वही उसको लगता है। तो फूल तो कुछ खाते नहीं है, तो फिर इनको कैसे मिलता है? देखिए इनको ऐसे मिलता है, 2 कण अंदर आए, एक कण ने तो क्रिया करके क्या बना लिया? अंडा बना लिया। लेकिन ये जो बच गया ये इनके साथ मिल जाएगा, क्योंकि ये 2 भी तो उठा लिए हैं, दोनों अंडे, ये इनके साथ मिल जाएगा और इनके मिलने से एंड्रोस्पर्म यानी कि भ्रूणकोश बन जाता है। और वो भ्रूणकोश क्या करेगा? इसको क्या करेगा कि जब तक ये फल नहीं बन जाएगा तब तक इसे रोज क्या देगा? बॉर्नवीटा पिलाएगा, ताकि तो जल्दी जल्दी बड़ा हो। ठीक है, तो ये आपको आई होप कि समझ आया होगा। और भ्रूण क्या होता है? भ्रूण आप जानते ही हो। देखिए जब दोनों अलग अलग हैं, परागकण यहाँ पे है और महिला का यहाँ पे है, तब तो इसे बोलते हैं युग्मक। जब दोनों में से एक आगे मिलकर अंडा बन गया तब इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे युग्मज। और जब ये युग्मज थोड़े दिनों के बाद क्या बन जाता है? अंडा, तो उसे भ्रूण बोलते हैं। और उसी भ्रूण से क्या होता है? आगे जाकर के संतान उत्पन्न हो जाती है। ऐसे ही पेट के अंदर क्या होता है? फूल, फूल के बाद क्या बन जाता है? भ्रूणकोश। तो ऐसे क्या होता है? फूल के अंदर क्या होता है? बाद में जाकर के वो फल बन जाता है, मतलब संतान बन गई। और महिला के आगे जाकर क्या बन जाता है? बच्चा हो जाता है। ठीक है, लड़का लड़की जो भी होता है आगे जाकर के बेबी बन जाता है। और इनमें फर्क ये है कि बस फल बन जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको सब कुछ समझ आया होगा और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।